हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत बड़ी अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये अपडेट्स जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर से रिलेटेड है। लेडी सुपरवाइज़र तो बहुत से लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है और बहुत से लोगों का एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। 3 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो ये अपडेट्स मेनली हमारा रहेगा कि सब्सिडियरी और ऑनर्स दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं या सिर्फ ऑनर्स वाले को एग्ज़ाम देना चाहिए, जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स में बोला गया है। डिटेल्स में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लेडी सुपरवाइज़र का एडमिट कार्ड आ गया है। लेडी सुपरवाइज़र का एडमिट कार्ड आ गया, जेएसएससी के वेबसाइट पर दिया गया। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 7, 8 और 10 जितनी भी तारीख को आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम बहुत ड्यूरेशन में दिया गया है। तो अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लिंक जनरेट हो गया, आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेंटर तो पहले ही बता दिया गया था कि कहाँ होगा। तो पहले हम एडमिट कार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बाद फिर सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वो क्या सचमुच में सब्सिडियरी वाले भी एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो ताकि किसी को भी कन्फ्यूजन ना रहे, जो लोग भी एग्ज़ाम अटेंड कर रहे हैं। तो सेंटर तो बहुत दूर दिया है, किसी का जमशेदपुर दिया है, किसी का रांची दिया है, किसी का बोकारो दिया है, किसी का धनबाद दिया है। तो बात ये नहीं है कि जमशेदपुर, रांची, बोकारो, धनबाद दिया है। बात ये है कि एक सेंटर जमशेदपुर दे दिया गया है, एक सेंटर रांची दे दिया गया है, एक सेंटर धनबाद दे दिया गया है। मतलब 3 दिन एग्ज़ाम कर दिया गया। पेपर 3 है, पेपर 3 है, 1, 2 एंड 3। एक टेक्निकल पेपर है, एक लैंग्वेज पेपर है और एक आपका क्वालिफाइंग पेपर है। तो हिंदी, इंग्लिश जो भी आप चूजन लैंग्वेज है तो वो, तो अगर एक पेपर किसी का है तो वो किसी का तीनों रांची दिया हुआ है एक पेपर, फिर दूसरा पेपर भी रांची दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही पेपर तीनों है और तीनों रांची है तो दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर ये भी आ रहा है कि पेपर 1 तो रांची दिया हुआ है, तो ये पेपर का एग्ज़ाम किसी को 9 का है, किसी को 10 का है, किसी को 11 को है। तो एक पेपर का एग्ज़ाम हो गया, या तो आपका 9 का है या तो 8 का है, 8 का भी है तो 8, 9, 10 ये किसी में से एक दिन हो गया। इसके बाद गोल है, एकदम से एग्ज़ाम नहीं है। फिर क्या होता है कि किसी का 18 को है, किसी को 19 को है, किसी को 20 को है, फिर ये पेपर जिसका 18 को है उसका 20 को है। तो इस तरीके का हो गया है। मतलब ऐसा किया गया है कि जितना भी एग्ज़ाम का पेपर है वो सब अलग अलग डेट में और अलग अलग शहर में दिया गया है। जैसे कि किसी का एक पेपर रांची में है तो दूसरा पेपर क्या है, धनबाद में कर दिया है, तीसरा पेपर जमशेदपुर में कर दिया गया। और ये तो क्या गया है, ये डेट भी सबका अलग अलग है। तो एक डिफ़िकल्टी ये है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से हर एक फेयर पॉसिबिलिटी जो है वो ट्राई किया जा रहा है। आप 3 सेंटर को मैनेज नहीं कर सकते, एज सिंपल एज दैट। साधारण शब्दों में आप जानिए कि आपका 3 सेंटर पे एग्जामिनेशन दिया गया, अलग अलग डेट में दिया गया है और आपको पता भी नहीं है कि सेंटर कहाँ पर है। 3 दिन पहले एडमिट कार्ड दिया जा रहा है। तो फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए ये किया जा रहा है। चोरी रोकने के लिए ये सेंटर 1, सेंटर 2 और सेंटर 3 दिया जा रहा है, तीनों पेपर का। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके बेनिफिट्स के लिए किया गया है। 444 सीट है, इसमें से 444 सीट पर फेयर एग्ज़ाम हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसीलिए एक तरह से अच्छा है कि जमशेदपुर, रांची, धनबाद तीनों जगह सेंटर दिया गया है और अलग अलग डेट में दिया गया है।
ताकि आप एक सेंटर पे घोटाला कर सकते हैं, दूसरा सेंटर पे नहीं कर सकते हैं, तीसरा सेंटर पे भी नहीं कर सकते हैं, आपका तीनों सेंटर अलग अलग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो कर रहा है जेएसएससी, ये आपके बेनिफिट्स के लिए कर रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा होना चाहिए फेयर एग्ज़ाम के लिए। थोड़ा सा स्ट्रगल करने के लिए आप लोग भी रेडी हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों सेंटर दिया है तो एक तरह से सही है, अलग अलग सेंटर। और भी एग्ज़ाम हुआ था टीचर वाला, तो उसमें भी एक बार ऐसे ही किया था। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, सब्सिडियरी वाले का कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि वो एलिजिबल है। मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट में लिखा गया है, महिला पर्यवेक्षिका समूह खो ग्रुप बी का पोस्ट है, लेकिन ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है। सैलरी आपको गैजेटेड पोस्ट के बराबर ही मिलेगा, लेकिन ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी है लेकिन नॉन गैजेटेड पोस्ट है। आप यहाँ पर देख सकते क्लियर कट में लिखा गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या गृह विज्ञान विषयों में स्नातक महिला। डिग्री का मतलब क्या होता है, आप ही सोचो। डिग्री का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आपको बोला गया है कि फिजिक्स में डिग्री होना चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप केमिस्ट्री में डिग्री किए हैं और आप फिजिक्स की डिग्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चले जाइएगा, ऐसा नहीं है, समझे। तो अगर आप बीए ऑनर्स हैं इस सब्जेक्ट में तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल थे। मैंने उस टाइम वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैं इस से रिलेटेड अपडेट नहीं देता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने बोला, मुझे कमेंट करके बोला कि आप एक वीडियो इसमें बना दीजिए, कन्फ्यूजन है मुझे, टेलीग्राम का चैनल है हमारा उसमें। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, इसको बना देता हूँ। लोगों के पास 3 रुपये नहीं होता है, समझ रहे हैं आप, 1 रुपये नहीं होता है, 1 रुपये के लिए लोग मोहताज होते हैं और स्ट्रगल करते हैं। और वो 3 दिन एग्ज़ाम है, 3 दिन एग्ज़ाम में एटलीस्ट 2K और 2K 2-2 हज़ार करके आपका 6,000 खर्च होगा। और यहाँ पर सिर्फ बॉयज़ का बात नहीं है, हर गर्ल्स के साथ में एक जेंट्स ज़रूर रहेगा, तो इससे डबल कर लो आप, तो 10 से 12,000 रुपये आपका खर्च होगा इस एग्ज़ाम को देने में। और रिजल्टेंट आपको ये होगा कि आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो आपका सिलेक्शन डीवी के लिए आपको कॉल किया भी जाता है, तो आप डीवी के बाद इनएलिजिबल हो जाइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लोग जो है यूट्यूब में कोर्स बेचने के लिए ये सब चीज़ें किया है। मैं आपको लिख करके देता हूँ कि यहाँ पर इसका मतलब यही हुआ कि आप अगर ग्रेजुएशन हैं साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और होम साइंस में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने तो सब्सिडियरी सब्जेक्ट था इन तीनों में से कोई एक, तब भी कर दिए, तो आपका एडमिट कार्ड भी आ गया होगा और आप एग्ज़ाम भी दे देंगे, लेकिन डीवी टाइम में आपका रिजेक्ट हो जाएगा, आपको डीवी में आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट डीवी आएगा, इसके बाद सेकेंड डीवी लिस्ट भी आएगा। ये बात आप अच्छे से याद रखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जिसका सब्सिडियरी सब्जेक्ट रहेगा डीवी फर्स्ट में, उसको भगा दिया जाएगा। सेकेंड डीवी में भी जिसका सब्सिडियरी सब्जेक्ट रहेगा उसको भी आउट कर दिया जाएगा, फिर थर्ड डीवी भी आएगा। तो फर्स्ट डीवी में जिसका सब्सिडियरी सब्जेक्ट रहेगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसको आउट कर देगा, और सेकेंड डीवी में फिर से कैंडिडेट्स को बुलाएगा, और हो सकता है कि एक नोटिस दे दे कि जिसका सब्सिडियरी सब्जेक्ट है वो डीवी कराने के लिए नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल के साथ मैं आपको प्रूफ एक दे रहा हूँ, वो आप अच्छे से देख लेना कि बीपीएससी में भी एक केस ऐसा ही हुआ है, अभी हाल फिलहाल में, उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, वेट कीजिए।
ये एग्जाम्पल आपके सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 18/24/21/24 के अंतर्गत बिहार कृषि सेवा के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित दस्तावेज सत्यापन साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक योग्यता की पुनः जांच कृषि विभाग बिहार के ज्ञापांक दिनांक इतना इतना द्वारा प्रति नियुक्त विभागीय विशेषज्ञों द्वारा कराई गई जांचोपरांत कतिपय अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता से भिन्न होने के कारण इन एलिजिबल नॉट रिकमेंडेड की श्रेणी में रखा गया है। लिख दिया ना, आपको समझ में आ गया क्या लिखा हुआ? प्रति नियुक्ति विभागीय विशेषज्ञों द्वारा कराई गई जांच के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता से भिन्न होने के कारण इनएलिजिबल कर दिया गया। अब आप ही बताओ कि आप 10,000 रुपये खर्च करके जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, आपको उम्मीद हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, अब हम सेलेक्ट हो गए, लेकिन बाद में जब डीवी होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपके साथ क्या गुजरेगा। इसीलिए अगर आपका सब्सिडियरी सब्जेक्ट है तो प्लीज़ आप सोच लो कि आपको क्या करना है। लोग कोर्स बेचने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे।